जाइए। चित्रकेतु जी, मैं और ये नाग बालक आपके शत्रु नहीं हैं, इसीलिए आप हमसे शत्रुता मत कीजिए। हमें बस महाराज जटायु से मिलना है, हमें उनसे मिलने दीजिए। हाँ, महाराज जटायु। महाराज जटायु? महाराज जटायु की जय! महाराज जटायु की जय! महाराज जटायु की जय! जटायु महाराज। गरुड़राज महाराज जटायु की जय! 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 गरुड़राज महाराज जटायु की। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज जटायु। वाली, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। तुमने अपनी तपस्या को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। वाली, तुम्हारे बिना ये राजभवन, सारा किष्किंधा बहुत ही सूना प्रतीत होता था। हम सबको और समस्त किष्किंधा को तुमसे बड़ी आशाएं हैं पुत्र। अपने होने वाले राजा से आशाएं नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र। तुम शीघ्र ही योग्य हो जाओ और अपने पिताश्री के राजकाज में उनका हाथ बटाओ, उनकी सहायता करो। सहायता तो करेगा ही ये महानतम। सारे राजकाज में हाथ बटाएगा ही नहीं, उन्हें राजकाज से मुक्त भी कर देगा ये महानतम वाली। समय आ गया है समस्त राजाओं की सभा बुलाने का। सबको मुझ महानतम वाली की अधीनता स्वीकार करने का। शीघ्र होंगे समस्त राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन। सभी के राज मुकुट झुके होंगे मेरे चरणों में। मुझ महानतम वाली के चरणों में। आपके पिता वृद्ध हैं, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम वाली का अधिकार है। लंकेश रावण, आपका कथन सत्य होगा। शीघ्र ही होगी महानतम वाली के राज्य की स्थापना। केसरी नंदन हनुमान, गरुड़ राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जटायु। आपके आने से पूर्व आपके सेनापति जी और आपके सैनिक मेरा स्वागत कर चुके हैं। आपके सेनापति जी मुझे पूरे गरुड़ राज्य का भ्रमण करा चुके हैं और आपके सैनिक मेरे मित्र को भी पूरा गरुड़ राज्य दिखा चुके हैं। ये नाग बालक गरुड़ लोक में? यदि शत्रु को लेकर हमारे राज्य में आओगे तो स्वागत इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। हनुमान, नाग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और तुम इस नाग बालक को हमारे यहाँ लेकर आए। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि नागों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु मेघासुर को मुक्त कर दिया है।
क्षमा कर दीजिए महाराज जटायु। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया तो कुछ नागों के कहने पर हमें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पंचफन का अपहरण मैंने? पंचफन का अपहरण? ये क्या बोल रहे हो नाग बालक तुम? अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको उनका अपहरण करते हुए देखा है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? नाग बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे ही गरुड़ राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हो। बस कीजिए सेनापति जी, ये मेरा मित्र है। महाराज, मुझे तो ये शंका हो रही है, ये धूर्त नाग हमारे सुरक्षित दिव्य पंख को चुराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नाग मात्र हमसे इसलिए परास्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे दिव्य पंख से इन्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य पंख से उड़ने की शक्ति? ये भी हो सकता है कि इस नाग ने इससे पहले भी हमारे पंख को चुराने का प्रयास किया हो। नहीं। या चुरा लिया हो। नहीं चित्रकेतु, वो दिव्य पंख हमारी कड़ी सुरक्षा में है, उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। दिव्य पंख? ये कौन सा पंख है? हनुमान, क्या तुम्हें दिव्य पंख के बारे में ज्ञात नहीं? नहीं, मुझे उस दिव्य पंख के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। हनुमान, उस दिव्य पंख में उड़ने की समस्त शक्ति, समस्त उड़न तत्व निहित हैं। उस पंख से किसी भी दिशा में उड़ान संभव है। वायु हो या आंधी, उनके विपरीत भी उड़ने की शक्ति है उस पंख में। हाँ हनुमान, हम गरुड़ों के भांति जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, वो सब उसकी दिव्य शक्ति से भारहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे उड़ने की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है। और कोई जीव अगर उस पंख का संधान कर ले, फिर चाहे वो मनुष्य हो, मृग हो, अश्व हो या नाग आदि सारे सर्प, उन सबको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि उस पंख को कोई गरुड़ राज्य से चुरा लेगा तो शनै शनै हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उड़ने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उस दिव्य पंख को हमें कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ता है हनुमान। और वो दिव्य पंख जिसे भी प्राप्त हो जाए, वो हम गरुड़ों की भांति ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। दिव्य पंख बहुत ही चमत्कारी और शक्ति से संपन्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा मित्र यहाँ गरुड़ लोक में उस पंख को चुराने नहीं आया है। महाराज, हमें चलकर उस दिव्य पंख का निरीक्षण कर लेना चाहिए। वो सुरक्षित है या नहीं, इन नागों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये नाग हनुमान का आश्रय लेकर यहाँ आया हो और अब पकड़ा गया है तो पंचफन के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़ रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये सत्य है हनुमान? नहीं महाराज, ये किसी के भी आश्रय से नहीं आया है। इसे तो मैं और जितान तक यहाँ लेकर आए हैं। चित्रकेतु, हनुमान ने जो कहा उस पे हमें अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें हनुमान पर कोई अविश्वास नहीं है महाराज। हो सकता है कि हनुमान से छुपाकर ये हमारे दिव्य पंख को चुराने की इच्छा से यहाँ आया हो। मुझे तो दिव्य पंख को लेकर बहुत शंका हो रही है। सेनापति जी की बात हमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। उचित तो यही होगा महाराज कि हम अपने नेत्रों से दिव्य पंख को सुरक्षित देख लें।
सारी शंका का समाधान हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि हमारे उस दिव्य पवित्र पंख की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी या नहीं? और हमारे दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। वो पवित्र दिव्य पंख हम गरुड़ों का गौरव है, हमारी शक्ति है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज देखिए ना, इन सब की यही इच्छा है, और फिर उस दिव्य पवित्र पंख का निरीक्षण करने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन दिव्य पंखों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा गया है, तो फिर कोई उन्हें कैसे चुरा सकता है? किंतु महाराज, ये नाग बड़े धूर्त और चतुर होते हैं। ये धरती के भीतर ही भीतर कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हम गरुड़ों को इसका भान तक नहीं होता। उचित तो यही होगा कि हम चल के उस दिव्य पंख को सुरक्षित देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। बस ठीक है चित्रकेतु, मैं उस पंख का निरीक्षण कर लूंगा। धन्यवाद महाराज, आपने हम सबकी बात का सम्मान रखा, किंतु परिस्थितियां बड़ी संदेहास्पद हैं। इसलिए महाराज की सुरक्षा के लिए मैं आना चाहूंगा। मैं आपका सेनापति हूं, आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। अवश्य सेनापति चित्रकेतु, आप हमारे विश्वसनीय सेनापति हैं और सबकी सुरक्षा का भार आपके ही कंधों पर है। आप हमारे साथ चल सकते हैं। उचित है महाराज। हाँ, मुझे भी तो ज्ञात होना चाहिए कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा हुआ है। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे साथ चलने की अनुमति देकर मुझ पर विश्वास जताया। महाराज जटायु, मुझे भी ले चलिए ना वहाँ। हनुमान भी बहुत उत्सुक हो रहा है उस दिव्य पंख को देखने के लिए। अवश्य हनुमान, तुम तो हमारे परम मित्र केसरी जी के पुत्र हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये उचित नहीं है महाराज। हनुमान वानर है और किसी बाहरी। हनुमान हमारे लिए बाहरी नहीं है। उसका हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद महाराज। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। चलो। कि सेनापति चित्रकेतु जी चाहते क्या हैं? उन दुष्ट गरुड़ों को पाठ पढ़ाने का समय यही है। यही समय है। उन गरुड़ों को दंड देने का समय यही है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। प्रतिशोध लेंगे हम हर अन्याय का, अपने महाराज पंचफन के अपहरण का अंत कर देंगे हम गरुड़ राज्य के सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का।
पंख की सुरक्षा तो और भी कड़ी होगी ना? वाली भैया, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैं तो आपको विश्राम कक्ष लेकर जाने वाला था। आपने वर्षों तक तप किया है, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। भैया, आप यहाँ किस लिए आए हैं? वाली भैया तो सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये? क्या चल रहा है इनके मन में? मैं इस सिंहासन के लिए यहां आया हूं सुग्रीव। ये क्या किया आपने भैया? आपको इस प्रकार पिताश्री के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। ये अधिकार मात्र एक राजा का ही होता है। सत्य कह रहे हो तुम सुग्रीव। राजा को ही बैठना चाहिए, और राजा ही बैठा है यहाँ। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। अद्भुत। तो ये है गुप्त रहस्य उस दिव्य पंख तक पहुंचने वाले मार्ग का। हाँ, यही वो रहस्यमयी सुरंग है जिनका रास्ता दिव्य पंख तक जाता है। हनुमान, चलो। रुको हनुमान, महाराज ने तुम्हें जाने की अनुमति दी है, इस नागभूषण को नहीं। इसलिए तुम्हें इसे बाहर ही छोड़ना होगा। सेनापति जी, ये मेरे साथ आया है, मेरा मित्र है ये। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी परिस्थिति में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हनुमान ठीक कह रहा है चित्रकेतु।
अपने रहस्य शत्रुओं को नहीं बताए जाते हैं महाराज। और ये तो नागपुत्र है। नाग हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इस नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेनापति चित्रकेतु ने इस नाग बालक को यहाँ छोड़कर हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। बहुत समय पश्चात एक नाग को खा के आनंद आएगा। यदि भूषण बाहर रहा तो इसके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं मैं?